हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो हाँ, कल मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे से नाराज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको अपनी हर एक रिएक्शन वीडियो में ये लाइन बोली है, आगे पीछे बीच में ज़रूर मैंने ये लाइन बोली है कि मेरा रिएक्शन देने का काम है, और वो भी वीडियो के बेस पे, और जिस वीडियो पे मुझे जो सही लगता है मैं वो रिएक्शन देती हूँ। कुछ लोग कल नाराज़ हुए कि तुमने बसंती के लिए गलत बोल दिया, तो देखिए जहाँ पे मुझे अनीता जी का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा था मैंने सिर्फ उसको सही बोला था। सपोर्ट मेरा दोनों में से दोनों को है और दोनों में से किसी को भी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो देख के जो चीज़ें मुझे कनेक्टिंग लगती है मैं बस वो बात यहाँ पे करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, कैसे एकदम से जज करना शुरू कर देते हैं। वेल, रिएक्शन फील्ड में काम करते करते ये चीज़ हमें पता है कि हम कभी भी किसी के फेवरेट हो ही नहीं सकते। कभी हमें एक तरफ से नाराज़गी मिलती है, कभी हमें दूसरी तरफ से नाराज़गी मिलती है। सो ये हमारे साथ चलता रहता है, क्योंकि हर एक सपोर्टर जो जिसको सपोर्ट कर रहा होता है, आप लोग फैंस हैं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिएक्शन वाली हूँ, मैं सपोर्ट चाहकर भी नहीं कर सकती। मेरे को वीडियो देख के जो चीज़ें समझ में आती है, जो मैं समझ पाती हूँ, मैं सिर्फ वही यहाँ पे आपको आके बताती हूँ। वेल, चलिए आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ बसंती जी के कल के व्लॉग के ऊपर। रिएक्शन देने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़े से और भी इस समय पे चल रही हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें, जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है। अगर आप सपना और उसकी लाइफ में भी इंटरेस्टेड है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, तो आप देख सकते हैं, मैंने उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाई है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले बसंती जी की कम्युनिटी के बारे में, जो कि अभी से 22 घंटे पहले पोस्ट की गई थी। कम्युनिटी हालाँकि आप लोगों ने पढ़ ली होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को फटाफट से पढ़ के सुनाती हूँ। दोस्तों, मुद्दा झगड़ा ख़त्म करने का है, केस वापसी लेने का है। आप लोग और रिश्तेदार भी ये प्रयास में लगे हैं कि इस झगड़े को ख़त्म किया जाए, लेकिन आप लोग हाँ तो बोलते हो लेकिन फिर चुप बैठ जाते हो। आपको पता होना चाहिए कि इस मामले में तीसरा आदमी भी है, जो कि उसका पूरा परिवार का नाम है, और वह इस झगड़े में दूर दूर तक नहीं था। उस वक्त वह लोग दिल्ली थे, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं इस बात का, फिर भी उन लोगों का इतना बदनामी हुआ, मान सम्मान का हनन हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कि केस किसी भी तरह वापस ले लो दोनों पार्टी। इसीलिए आप लोग गांव आओ, इस मामले को ख़त्म करते हैं मिलकर। इस बात पर बात नहीं कर सकते तो आप लोग अपनी तरफ से किसी दूसरे को भेजिए। आप लोग बात को समझेंगे और इसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बाकी जो होगा वो कोर्ट का फैसला होगा। कौन गलत कौन सही, इसका फैसला कोर्ट करेगा। राधे राधे। तो ये कम्युनिटी पोस्ट करी है कल बसंती जी ने। उसी के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी डाली है, जिस वीडियो का उन्होंने यहाँ पे टाइटल डालते हुए लिखा है, केस वापस लेने को बोलकर आप लोग चुप बैठ जाते हो, क्या मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। तो आज हम लोग बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर कम्युनिटी पे, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है, क्योंकि सबसे पहला वीडियो वहाँ से अनीता जी ने बना के बोला था केस की वापसी के लिए और पंचायत के लिए, तो वहाँ से अनीता जी ने एक तरीके से हामी भरी। इनफैक्ट अपनी जो मामा के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा था, उस पर भी उन्होंने बोला था कि पंचायत करनी है, जो करनी है, कहाँ करनी है, बता देना, सब कुछ कर देना। तो जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, तो फिर वीडियोज़ पे वीडियोज़ ये सब चीज़ें आ क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये चीज़ें आ क्यों रही हैं, क्योंकि जिस दिन अनीता जी का वीडियो देखा, उसके बाद उसके जवाब में बसंती जी का वीडियो देखा, तो हम लोगों को भी यहाँ से यही लगा कि टॉपिक बस अब इनका सॉर्ट होने वाला है। लेकिन टॉपिक के पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं। वाकई में मेन मुद्दा है आपस में केस का, जो कि सॉर्ट होना ज़रूरी है, और इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से वीडियोस डाली हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। एक ने अपनी कंडीशंस रखी हैं, दूसरे ने अपनी कंडीशंस रखी हैं। तो यहाँ पे बसंती जी ने कम्युनिटी में साफ साफ तौर पर ये बोला है कि मुद्दा यहाँ पे केस को लेके है, मुद्दा यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको लेके है, और वो इंसान जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनकी फैमिली इस वजह से परेशान हो रही है, इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको जो भी निकालना है सोल्यूशन, आप नहीं आ सकते तो आपकी तरफ से कौन आएगा, वो सब चीज़ें हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें इस मुद्दे को, इस झगड़े को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और अगर नहीं भी करना, तो उन्होंने साफ तौर पे लास्ट की लाइन में लिख दिया है कि अगर नहीं करना है तो भी बता देना, फिर जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के सामने होगा, जो भी हम चीज़ें करेंगे वो कोर्ट के सामने करेंगे। तो यहाँ पर बसंती जी ने सरल और साधारण शब्दों में अपनी बात कन्वे कर दी है। अब इस बात के लिए वीडियो 10 दिन बाद आएगा, या फिर 5 दिन बाद आएगा, या फिर 4 दिन बाद आएगा, मुझे समझ में नहीं आता कि एक सवाल का जवाब देने के लिए 4 दिन 5 दिन क्यों लग जाते हैं। जो सवाल पिछले 5 दिन पहले पूछे जाते हैं उसका 5 दिन बाद जवाब आता है, जबकि
ये वीडियो खेलने वाला तो मैटर ही नहीं है, ये लीगल मैटर है। और इस लीगल मैटर में भी एक दूसरे को वीडियो के माध्यम से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अब तो कम्युनिटी साफ तौर पे लिख दी गई है। अब इस कम्युनिटी के जवाब में क्या ये वीडियो 5 दिन बाद आएगा? क्योंकि बसंती जी ने साफ तौर पे यहाँ पे बोल दिया, या तो आ जाओ या फिर साफ बता दो, फिर हम कोर्ट में लड़ने को तैयार हैं। तो वो कोर्ट में लड़ने को भी तैयार हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हैं। तो अब वापस से एक सवाल अनीता जी की तरफ जाता है कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। वो वाकई में गाँव आके सलाह करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, या फिर वो इस पूरे सिनेरियो को कोर्ट तक लेना चाहते हैं? तो इस बात का 1-2 लाइनों में आंसर दिया जा सकता है कि हाँ, हम अग्री हैं, हम लोग गाँव को इस तारीख को हम लोग गाँव पहुँच जाएंगे। ये एक सिंपल साधारण मैसेज है, ना तो इसमें कोई ट्विस्ट है ना ये टर्न है, क्योंकि एक्चुअल में ये मुद्दे बाकी सब चीज़ों में भटकाए गए हैं। ये मेन मुद्दा है इन लोगों के केस का। और अब ये जो मुद्दा चल रहा है, ये चल रहा है केस वापसी का। तो क्या केस वापस करने में इंटरेस्टेड हैं तो हाँ, नहीं तो ना। लेकिन सामने वाले को भी कन्फ्यूज़न में नहीं रखना चाहिए और ख़ुद भी कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, कोर्ट में लड़ना है या फिर जाके घर में इस चीज़ों को समेटना है। तो वो डिसीज़न अब अनीता जी के हाथ में है। अब मुझे नहीं पता कि इस बात का जवाब अनीता जी आगे 10 दिन में देंगी, 5 दिन में देंगी, 7 दिन में देंगी, लेकिन ये चीज़ें डिले पे डिले हो रही हैं और इनके अलावा बाकी सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं बसंती जी के व्लॉग के ऊपर। तो बसंती जी का पंचायत रखने का मुद्दा, पहले हम ये समझ रहे थे कि इनको बंटवारा करना है, जबकि लाला जी की वीडियो के अकॉर्डिंग हमें ये क्लियर हो गया था कि घर का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। और ये आपने, हमने और तमाम व्यूअर्स ने देखा है कि घर का बंटवारा हो चुका है। शायद इसीलिए बसंती के हिस्से में नीचे के 2 कमरे हैं, लाला जी के हिस्से में नीचे का 1 कमरा किचन है, और उसके बाद कुलवाई भी आपस में बांटी गई है। लाला जी ने अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को बताई और उनकी जर्नी बिल्कुल सही है कि उन्होंने वो कुलवाई वहाँ से वहाँ शिफ्ट करी थी क्योंकि वो बसंती के हिस्से में आता था। तो एग्जैक्टली घर का बंटवारा हो चुका है। तो इसी पर लोग बसंती के ऊपर सवाल कर रहे थे कि जब बंटवारा हो चुका है तो बार बार बंटवारा आखिर करना क्यों है, क्योंकि ये बंटवारा हो चुका है। तो अब बसंती ने कल की वीडियो में बताया कि कुछ चीज़ें जो बंटवारे के बाद भी घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, कुछ चीज़ें जो बंटवारे के बाद भी घर में लड़ाई का रीज़न बन रही हैं। अभी भी मुद्दा सिर्फ घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़े का कितना बड़ा मुद्दा बन गया। सिर्फ इतनी सी बात कि घर के बाहर वाले एरिया में जहाँ पे दादाजी रहते हैं वहाँ पे सामान बिखरा हुआ था और उस सामान को हटाने वटाने के लिए बात कहाँ से कहाँ बढ़ गई। तो अभी भी उस बंटवारे में कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो शायद उन चीज़ों को भी जड़ से ख़त्म करने के लिए बसंती जी चाहती हैं कि पंचायत हो। प्लस जो बवाल इस समय पे हुआ है, यानी कि ये मेरा एरिया तो यहाँ पे ये नहीं रख सकता, ये मेरा एरिया तो उसके अंदर पैर नहीं रख सकता, तो यहाँ सांस नहीं ले सकता, मतलब हद लेवल की पार कर रखी है। तो उन सब चीज़ों के लिए अब बसंती जी को चाहिए पेपर वर्क, क्योंकि उनका कहना ये है कि आज हम हैं, आज कल हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमें अपने बच्चों की इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी चाहिए कि कल को हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और वर्बल बातों की तो आप खुद ही देख रहे हो कि आज की डेट में क्या धज्जियाँ उड़ रही है, आप सब देख रहे हो। एक बात बोल रहा है, दूसरा दूसरी बात बोल रहा है, एक को झूठा बोल रहा है, दूसरा पहले को झूठा बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं। और इन सब चीज़ों में हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मेरे ख्याल से पेपर वर्क करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो इनफैक्ट इनके लिए भी सिक्योरिटी है। जैसे कि इन लोगों ने कैमरे का एग्जाम्पल दिया था कि कैमरा सिक्योरिटी दोनों के लिए है, घर के अंदर आने जाने वाले बंदों के बारे में पता चलता रहेगा, तो ये सिक्योरिटी हमारे लिए भी रहेगी और ये सिक्योरिटी बसंती जी के लिए भी रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो एक्सेस है कैमरे का वो आपके पास है और आप अपनी मनचाही फुटेज जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे रिमूव कर सकते हैं अपने सीसीटीवी कैमरे से। वो सीसीटीवी कैमरा आपकी सिक्योरिटी के लिए है क्योंकि उसका पूरा एक्सेस आपके हाथ में है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बंटवारे के पेपर बनते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है, आगे के लिए लड़ाई झगड़े की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके भी 3 बच्चे हैं। आपके बाद आपके बच्चे आप चाहते हैं कि पुश्ते पुश्ते लड़ते रहे, क्योंकि इस ज़मीन जायदाद के केस में ना जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके बाद उनके बच्चे लड़ते रहते हैं और वो लड़ाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी फैमिली खुद इस चीज़ में भुक्तभोगी है। हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी उस समय पे पंचायत, वो प्रधान थे तो उन्होंने भी उस समय पे पंचायत करके सब चीज़ें सब कुछ करा और ढंग से किसी भी चीज़ का पेपर वर्क नहीं किया। और एक्सीडेंटली जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद भाइयों के बीच में इतनी प्रॉब्लम और इतनी परेशानियाँ होने लगी, एक की बात को नहीं मानता। और जिन पंचों ने
बैठ के ये फैसला किया था वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद और ज़्यादा मैटर बढ़ गया। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि पेपर वर्क सबसे बढ़िया होता है। अगर आप अपने बच्चों को आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हो ना, चाहे वो बच्चे ललित और लकी क्यों ना हो, उनको बचाना चाहते हो ना कि वो भी इस गंदी पॉलिटिक्स और इस गंदे माहौल का हिस्सा ना बने, तो ये मुझे लगता है दोनों के लिए ही सही रहेगा कि प्रॉपर्टी का भी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ बंटवारा हो जाए। अब क्योंकि बंटवारे का फैसला पंचायत के सामने हुआ था, बंटवारा किसी पटवारी ने नहीं किया था, बंटवारा किसी थाने में नहीं हुआ था, बंटवारा किसी कोर्ट में नहीं हुआ था, बंटवारा क्योंकि पंचायत के सामने हुआ था, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पंचायत को भी आई थिंक रिटर्न में लिख के देनी पड़ेगी। अगर कि इन्होंने लीगल तरीके से ये बंटवारा करना है, एफिडेविट वगैरह बनाना है या कोर्ट में जो भी इन्होंने चीज़ें करनी है, उसके लिए पंचायत का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि बंटवारा पंचों द्वारा किया गया था, बंटवारा किसी और मेथड से नहीं किया गया था, बंटवारा इसी मेथड से किया गया था। और अब जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को सुलटाने के लिए आई थिंक वो इस समय पे पंचायत चाह रही है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। और लड़ाई झगड़ा तो अनीता जी की फैमिली भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो भी इस लड़ाई झगड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। आज की डेट में जो भी सिनेरियो हुआ है वो झगड़े की वजह से ही तो हुआ है। तो बसंती जी का वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे गलत नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे कुछ ज़मीन हथियाने के उसमें है। उन्होंने साफ और क्लियर तौर पर बोला कि मुझे गोलू के लिए टेंशन है कि कल को उसको ये सब चीज़ें ना सफ़र करनी पड़े, कि यहाँ पे मेरा बक्सा ये मेरा एरिया, यहाँ पे मेरी चीज़ें ये मेरा एरिया। घर के 2-3 कमरों का तो बंटवारा हो गया, लेकिन जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया के चक्कर में इन लोगों के बीच में अभी भी झगड़े हो रहे हैं। देखा जाए तो बाहर का रूम दादाजी का है, क्योंकि दादाजी वहाँ रहते हैं और दादाजी अभी ज़िंदा हैं, तो वो एक तरीके से रूम दादाजी का हुआ। अब वो दादाजी पर डिपेंड करता है कि दादाजी वो रूम किसको देना चाहते हैं या किसको देना नहीं चाहते, या अगर प्रॉपर तरीके से बंटवारा करना है तो जो मर्जी जिसके भी हिस्से में आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिसके हिस्से में जो आए वो वहाँ पर सुकून से रहे, बिना किसी परेशानी के रहे। और यस, अपना पेपर वर्क करके रखो, क्योंकि आज आप लोगों के हिसाब से बसंती पलट गई कि बंटवारा नहीं हुआ है। आप लोग कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव थोड़ी कर पाओगे कि बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने कोई लीगल पेपर बनाए ही नहीं है। कल की डेट में बंटवारे को लेके भी चैलेंज कर सकते हैं आपको, आप भी उनको कर सकते हैं, वो भी आपको कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। और ज़मीनी झगड़े आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी लोग ज़मींदार फैमिली से होंगे या जिनकी ज़मीन जायदाद होगी उन्हें पता होगा कि ज़मीनी झगड़े ना पीढ़ी दर पीढ़ी को परेशान करते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग ये उल्टे सीधे काम करके जाते हैं, ढंग से कोई पेपर वर्क करते नहीं है, और उसकी वजह से जो जनरेशन है वो परेशान ही भटकती रहती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों का पेपर वर्क हो जाता है तो ये पेपर वर्क तो आपके बच्चों के लिए भी सही है और बसंती के बच्चों के लिए भी सही है। और उसके बाद लीगल चीज़ों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज वर्बली चीज़ों को कहीं से कोई डिनाई कर रहा है, कहीं से कोई डिनाई कर रहा है, बट आई थिंक लीगल चीज़ों को कभी कोई चैलेंज ही नहीं कर पाएगा। ना तो आपके हिस्से में वो अपना राज जमा पाएगी, ना तो उनके हिस्से में आप अपना इंटरफेरेंस कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और पहले हमें ये लग रहा था कि पता नहीं उन्हें और क्या क्या चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ इस समय पे टेंशन ये है कि जितना भी हमें हिस्सा मिले, जितना भी हमारे हिस्से में बनता हो, उसका प्रॉपर पेपर वर्क हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, और हमें आगे के लिए किचकिच नहीं चाहिए, आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब इस बात पे इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला तो है नहीं, सीधा साधारण सा मामला है। आप लोगों के दोनों ही सिचुएशन टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि झगड़ा आप लोग भी नहीं चाहते, झगड़ा वो लोग भी नहीं चाहते, और झगड़े की वजह फिर भी बन जाती है। जब बंटवारा इतने साल पहले हो चुका है तो फिर झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन झगड़े की वजह वहाँ पे वो बक्सा दिखा रही थी, यहाँ से वो बोरा दिखा रही थी, यहाँ से वो हैंडपम्प दिखा रही थी, मतलब इतनी सी जगह झगड़े की वजह बनी हुई है। तो इन सारे झगड़ों के रीज़न को ना जड़ से फेंक देना चाहिए, ताकि आप दूसरे की लाइफ में एक दूसरे का इंटरफेरेंस ही ना हो, एक दूसरे के साथ टोका टोकी ना हो, कुछ बोलना ही ना पड़े एक दूसरे को। तो इस तरीके का एक समझदारी वाला डिसीज़न लेने में कोई बुराई नहीं है। इसमें यह नहीं है कि आपके साथ गलत हो जाए या उनके साथ गलत हो जाए, जिसके हिस्से में थोड़ा आ रहा है, जिसके में ज़्यादा आ रहा है, एटलीस्ट अपने अपने पेपर वर्क डन हो जाए। ये उनकी जो है डिमांड है। ये उन्होंने कंसर्न अपने कल के व्लॉग में बोला कि मेरे को सिर्फ मेरे बेटे की चिंता है, क्योंकि ट्रेजेडी कुछ भी किसी के साथ कभी भी हो सकती है। और वाकई में अब तो इंसान की ज़िंदगी का ना भरोसा ही नहीं है। इतने इंसिडेंट हमने देख लिए कि इंसान रात में सो रहा है, सुबह जगने का भरोसा नहीं है। तो ऐसे में हर एक माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है कि अगर खुदा न खास्ता कल को दादाजी को कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के लिए आगे पीछे कोई है नहीं, इकलौता उनका लड़का है, ना कोई आगे बहन छोटी है। तो वहाँ पे वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे कि इसको बाद में इन सब चीज़ों के पीछे पिसना ना पड़े,
इसको बाद में इन सब चीज़ों के पीछे दबना ना पड़े, इसको पता हो कि ये मेरी इतनी चीज़ है और ये मेरी चीज़ है, यहाँ पे अब मैं फैलाऊँ, मैं कैसा भी करूँ, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा जगह है और इसका मेरे पास लीगल एविडेंस है, इसका मेरे पास लीगल पेपर है। सिर्फ उनकी वीडियो से मुझे ये लगा कि उनका इतना कंसर्न है। बाकी उनका बाकी का कंसर्न है ये तो तब पता चलेगा जब दोनों पार्टी वहाँ पे जाएंगी, तब ये लोग बताएंगे कि एक्चुअल में पंचायत में क्या बातें खड़ी हुई हैं, क्या बातें बोली गई हैं, क्योंकि अभी वीडियो से दोनों ही लिमिटेड बातें ही बोल रहे हैं और बाकी क्या क्या डिमांड्स हैं, बाकी क्या क्या कंडीशंस एक दूसरे के सामने ये लोग रख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमें भी तभी पता चलेगा जब ये लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। क्योंकि एक तरफ अनीता जी ने ही वीडियो बना के हम सबको ये बात बताई थी कि हम केस लेने के लिए वापस तैयार हैं, क्योंकि हम और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते। हमारे वकील ने हमें यही गाइड किया है और हमारी फैमिली ने हमें यही गाइड करा है कि इस चीज़ से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना सही है। उसके बाद अभी तक भी बसंती की फैमिली ने नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू कर दी है, वो अपने नॉर्मल व्लॉग्स बना रहे हैं और बस इसी बात का जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के आगे क्या, आपने कब आना है, आपकी तरफ से कौन आएगा, कोई दिन, कोई तारीख, कोई समय, क्या फ़ैसला लिया है, हाँ या ना, ताकि एक इंसान एक तरफ हो जाए कि अच्छा नहीं चाहते तो फिर ठीक है और अगर चाहते हैं तो फिर ठीक है। तो उसके लिए इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों डेवलप की जा रही है? सीधा साधारण सवाल का जवाब सीधा साधारण शब्दों में ना देके हर फैमिली मेम्बर की एक अलग अलग वीडियो आ रही है जहाँ पे लाला जी अपना बंटवारे का बात बताते हैं, जो बंटवारे की बात हम सबको पता है कि यस बंटवारा तो हो चुका है, बंटवारे के लिए कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है कि बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा हो चुका है, शायद इसीलिए सबके हिस्से में जितना आना था वो आ गया है। लेकिन बंटवारा को लीगल तरीके से करने में कोई नुकसान और कोई बुराई नहीं है, दोनों में से किसी के लिए कोई भी बुराई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आज उसका भी मैंने वीडियो देखा, ललित का भी, सॉरी लकी का भी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फैमिली का हर एक पर्टिकुलर बंदा वीडियो पे वीडियो क्यों बना रहा है और ये क्यों नहीं बता रहे हो आपके आगे का आपका फर्दर प्लान क्या है। एक बात आप शुरू करते हो लेकिन उस टॉपिक को आप ख़त्म नहीं करते हो, लेकिन उसके अलावा आप लोग बाकी सारी बातें शुरू करते हो। एक समय पे प्लीज़ एक ही बात कीजिए, एक समय पे एक ही टॉपिक ख़त्म कीजिए, जो हो गया सो हो गया। अभी बात ये चल रही है केस लड़ना है या केस छोड़ना है, गांव जाना है या नहीं जाना है, पेपर वर्क करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं इंटरेस्टेड हो। ये सवाल हैं सिंपल साधारण से जिनका जवाब आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बाकी अदर चीज़ों का जवाब आ रहा है जो ऑलरेडी ऑडियंस को पता है। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सॉर्ट हो पाएंगी। अगर आप एक सवाल का जवाब 5 दिन के बाद अलग अलग वीडियो के बाद दोगे तो सामने वाले को नहीं पता। अगर एक सवाल इस समय पर आया है तो उसका जवाब उसके अगले दिन ही आना चाहिए, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन, अदरवाइज तो उसी समय उन्होंने कम्युनिटी में लिखा, आप भी उस कम्युनिटी का जवाब कम्युनिटी में दे सकते थे कि ठीक है ये है, ऐसा 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 है, ये है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन कम्युनिटी में जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया और उस सवाल से विपरीत वीडियोज़ आ रही हैं, उस सवाल से हट के वीडियोज़ आ रही हैं। क्या आप वहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इस केस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इस मैटर को ख़त्म करना चाहते हैं? सिर्फ इतने से सवाल हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। जितना मैंने कल बसंती जी की कम्युनिटी और उनकी वीडियो के माध्यम से समझा, जाना और जो मुझे सही लगा वो मैंने आके आज अपनी वीडियो में बोला है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करे हैं, कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। गलतियां भी इंसान से होती है, हो सकता है कि आपका सोच मेरे से थोड़ा अलग हो और मेरे से सही भी हो। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल अपनी सोच के आधार पर बात करती हूँ और आप लोगों की सोच की भी मैं इक्वल रिस्पेक्ट करती हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि किसी के लिए भी कुछ गंदा ना बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करना। एक अच्छे तरीके से अपनी अपनी बातें, अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।